Hello friends and my dear teacher, I welcome you to my YouTube channel. We'll check the notice which has been uploaded on the NTA website. It is about display of provisional answer keys and question paper with recorded responses for inviting challenges to the provisional answer keys of UGC NET December 2022 cycle phase 1 to 5, which was conducted between 21st February and 16th March 2023. तो आप देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें उन्होंने प्रोविजनल की हमारे डिस्प्ले में दे दी है। इसका मतलब है कि आपने जो अपने आंसर मार्क किए थे वो आपको आपकी शीट मिल जाएगी क्वेश्चन पेपर के साथ। तो जो हमेशा ये बोलते हैं हमें ये नोटिस के बारे पता ही नहीं लगा, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो आपकी कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं हुआ करेगी। ठीक है, इसमें आपके आंसर की और क्वेश्चन पेपर है। जैसे कि आप कॉमर्स से हैं, आप लॉगिन आईडी करके आप देखिए आपने आंसर की क्या मार्क किया था और आपका क्वेश्चन पेपर। ठीक है, और इसमें हम चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज जैसे कि आंसर की में उन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है और आप 100% श्योर है कि ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं है, तो आपको विथ रेलेवेंट प्रूफ, जब मैं रेलेवेंट प्रूफ की बात करती हूँ इसका मतलब ऑथेंटिक सोर्स से आपको बताना है, आपके पास प्रूफ रहना चाहिए कि आप ये क्वेश्चन को क्यों चैलेंज करना चाहते हैं। ठीक है, प्रोविजनल आंसर की मतलब अब तक ये आंसर की फाइनल नहीं है। एक बार ये नोटिस के बाद जितने लोग इसके ऊपर क्लेम करेंगे उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि आपका आंसर एनटीए का करेक्ट है कि आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, ये कौन से फेज का है, जो अभी रिसेंटली एग्जाम एंड हुआ है। तो जैसे कि आपको पता है आप रिजल्ट का बेसब्री से वेट कर रहे हैं, तो आपको याद रखना है उसके पहले हमारे पास प्रोविजनल आंसर की आता है। तो जैसे कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो हम चले जाएंगे एक नोटिस पर। तो लेट्स रीड द नोटिस। डिस्प्ले of the provisional answer key and question paper with recorded response. Okay, so you can go on to this website https://ugcnet.nta.nic.in for candidates to challenge the procedure for the challenge of answer key is equals. ठीक है, अब हम चैलेंज कर सकते हैं और इसका प्रोसेस इन्होंने हमें नीचे एनेक्सर 2 में बताया है। The candidates who are not satisfied with the answer key may challenge the same by paying a fee of 200 rupees पर क्वेश्चन। तो याद रखिए, अगर आपको एक भी क्वेश्चन के लिए चैलेंज करना है तो आपको 200 रुपीज पे करने। तो जैसे कि अगर आप 5 क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहिए आपको 1000 रुपीज भरने पड़ेंगे। इट इज अ नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फी। इट इज क्लियरली इंटीमेटेड दैट ये पैसा हमें रिटर्न नहीं मिलेगा। द डिटेल्स फॉर आंसर की चैलेंज आर गिवन बिलो। तो आप कब से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता है 24 है और ये नोटिस कल का है, तो 23 से स्टार्ट था और 25, तो आज ही आपके पास टाइम है, आज और कल में अप टू 8 PM। तो जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, आप हर बार बोलते हैं हमारा 2 मार्क्स से क्वालिफाई होना रहेगा, तो अगर आप इतने श्योर है कि एनटीए के आंसर की गलत है तो आप अपने सही ऑथेंटिक प्रूफ के साथ यहाँ पर चैलेंज कर सकते हैं। कल की डेट है आपके पास 8 PM। लास्ट डेट फॉर पेमेंट है 25 मार्च का ही, बट रात के 11:50 तक। Payment of the processing fee may be made through credit card, debit card, net banking, UPI payment note till 25th March up to 11:50 PM. No challenge will be entertained without receipt. तो अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आपके चैलेंज को ये वैलिड नहीं मानेंगे। The challenges will not be accepted. तो यही मोड से आपकी चैलेंज के लिए एक्सेप्ट किया जाएगा। Challenges made by the candidate will be verified. तो अगर आपने चैलेंज किया कि आपको लगता है क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर होना चाहिए, उसको वेरिफिकेशन करेंगे एक पैनल ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स। सपोज आप बता रहे अकाउंटिंग का क्वेश्चन का आपको आंसर की में डाउट है, तो अकाउंटिंग का पैनल वेरीफाई करेगा। इफ द चैलेंज ऑफ एनी कैंडिडेट इज फाउंड करेक्ट, द आंसर की विल बी रिवाइज्ड एंड अप्लाइड इन द रिस्पॉन्स ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स। तो अगर आप किसी एक का भी क्लेम एक्सेप्ट हो गया कि एनटीए के आंसर की गलत की आपका राइट है, तो वो सबको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, बेस्ड ऑन द रिवाइज्ड फाइनल आंसर की रिजल्ट विल बी प्रिपेयर्ड एंड डिक्लेयर्ड। फिर ये प्रोविजनल की चैलेंज प्रोसेस जब खत्म होगा, फाइनल आंसर की के बेसिस पर रिजल्ट डिक्लेयर होता है। नो इंडिविजुअल कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ हिज और चैलेंज। तो आपको पर्सनली इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा, आपको खुद जाके उनकी वेबसाइट देखनी है। द की फाइनलाइज्ड बाय द एक्सपर्ट्स आफ्टर द चैलेंज विल बी फाइनल। ओके, उसके बाद कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाए। एक बार एक्सपर्ट्स ने जो क्लेम देख लिया उसी पर डिसीजन होगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट द एनटीए ऑफिशियल वेबसाइट https://ugcnet.nta.nic.in फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। ठीक है, तो देख लीजिए, अगर आपको लग रहा है आपने कोई आंसर एनटीए ने गलत दिया है, ये आपको कब पता लगेगा, जब आप लॉगिन करेंगे और आपको लॉगिन करके अपना जो आपने डिटेल्स भरी होती है, देख लीजिए यहाँ पर हमको
क्या दिया होता है, आप कैसे लॉग इन कर सकते हैं अपना आंसर की और क्वेश्चन पेपर देखने के लिए, थ्रू एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड, थ्रू एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ। तो यहीं पर जब आप करेंगे आपको प्रोसेस मिल जाएगा। और प्लीज अपना ये रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स आपको सेव करना जरूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि बाद में हम बोलते कि मैम हमें तो क्वेश्चन पेपर मिला ही नहीं, हमें आंसर मिला ही नहीं। तो प्रैक्टिकल ऐसी क्वेश्चंस नहीं कीजिए, क्योंकि हमको पता है कि उन्होंने अपडेट कर दिया गया है। ठीक है, तो आपके पास आज का टाइम है और कल का टाइम है, अप टू 8 PM, पेमेंट आपकी 11:50 तक। आगे देख लेते हैं ये जो एग्जाम की डेट है। तो जैसे कि अगर मुझे पता है मैं कॉमर्स सब्जेक्ट से हूँ, तो मुझे पता है मेरा एग्जाम कब कंडक्ट हुआ था। ठीक है, तो ये देखिए कॉमर्स एग्जाम हमारा डे 9 को था, 4 मार्च को, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में। वैसे आप जोन से भी सब्जेक्ट से आप अपना देख लीजिए। और एनेक्चर 2 पर हम आ जाते हैं। तो एनेक्चर 2 में उन्होंने प्रोसेस बताया, procedure for challenge of answer key. First you need to go to the website which is given here, click challenge. Okay, then you have to click the challenge option, log in with your application number and date of birth. तो आपको अपना date of birth डालना है सिक्योरिटी पिन के साथ। क्लिक ऑन द व्यू क्वेश्चन पेपर, तो वहां पर ऑप्शन दिया होगा, आप अपना क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं फॉर मार्क्ड रिस्पॉन्सेज, जो आंसर आपने एग्जामिनेशन में मार्क किए थे। एंड टू व्यू और चैलेंज द आंसर कीज यू नीड टू क्लिक ऑन द क्लिक टू व्यू चैलेंज आंसर की। ठीक, आपको लग रहा है आपने वेरीफाई कर लिया कि आपके हिसाब से आपका क्वेश्चन का आंसर एनटीए ने गलत किया, तो आप ये ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। यू विल सी क्वेश्चंस आईडीज इन सिक्वेंशियल ऑर्डर, तो क्वेश्चन आईडी नंबर देखिए, कंफ्यूज मत होइए। The ID next to the question under the column correct option stands for the correct answer key to be used by NTA. Drop questions are highlighted and drop questions मतलब जो उनको लग रहा है कि आंसर रॉन्ग था या सभी आंसर हो सकते थे, उनको आपको चैलेंज नहीं करना है, क्योंकि एनटीए ही वहां पर आपको 2 मार्क्स दे देंगे। If you wish to challenge an option, you may use any one of the more option IDs given in the next 4 columns by clicking the checkbox. फिर आपने जब क्लिक कर दिया, यू कैन स्क्रॉल डाउन, सेव योर क्लेम्स। आप अगर सेव करना भूल गए तो आपका प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। आफ्टर क्लिकिंग, ठीक है, तो सेव योर क्लेम्स कीजिए। यू विल सी अ डिस्प्ले ऑफ ऑल द ऑप्शन आईडीज, तो आपको पता लग जाएगा आपने एक या दो क्वेश्चन को चैलेंज किया है। यू मे अपलोड द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इन विच यू सेलेक्ट चूज फाइल एंड अपलोड ऑल डॉक्यूमेंट्स टू बी। ठीक है, तो आपने अगर 5 क्वेश्चंस को क्लेम किया है, तो आपको एक बहुत अच्छे तरीके से वहां पर बताना है कौन से 5 क्वेश्चंस, उन सबके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। सपोज आपको मार्केटिंग का क्वेश्चन लग रहा है, तो मार्केटिंग की कोई ऑथेंटिक बुक, रेफरेंस बुक से लीजिए। ठीक है, उसके साथ उसका भले आपको बुक का आईएसबीएन नंबर, नेम ऑफ द बुक को एक सिंगल फाइल में एज अ डॉक्यूमेंट को प्रूफ बनाइए। भले 5 क्वेश्चंस के आपके पास 10 डॉक्यूमेंट्स है, उन 10 को एक सिंगल फाइल पीडीएफ में कंपाइल कीजिए और यहाँ पर आप अपलोड कर दीजिए। ठीक है, अगर आपने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया है तो चांसेस आपके कम रहते हैं। ठीक है, सो यू सेलेक्ट द चूज फाइल एंड अपलोड ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन अ सिंगल फाइल। क्लिक ऑन सेव योर क्लेम्स। ठीक है, सेव क्लेम्स कीजिए, पेमेंट फी की है, और इन केस you wish to modify the claims, click on modify. Next, after you save the claim, you will find a screen displaying your challenges. तो आपको पता लग जाएगा आपने कौन से क्वेश्चन को चैलेंज किया है। Kindly pay the fee by clicking on, then you pay the fee. Claims will be saved finally after success. तो अगर आपने पेमेंट नहीं की है फी की, जैसे कि बताया था 200 रुपीज पर क्वेश्चन, आपका ये क्लेम मिस हो जाएगा। Select mode of payment and pay your fee at rupees 200 for each question challenge. Make payment through debit card, credit card or net banking. And finally, if you have any difficulty, you can please feel to contact them on this given number. तो आप ये प्रोसेस जल्दी कीजिए, बाकी आपको रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप मेरे YouTube चैनल को देख रहे हैं, मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं और आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। मेरा YouTube चैनल आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कभी भी नेट सेट एग्जामिनेशन रिलेटेड कोई भी आप अपनी नोटिफिकेशन मिस ना कीजिए। तो ये प्रोसेस फॉलो कर लीजिए। लॉग इन करके आप अपना आंसर की जो आपने मार्क किया था और अपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कि कहीं पर आपको लग रहा है एनटीए की आंसर की गलत है, तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, और जैसे कि आपको पता है मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो आज तो 24 है, तो आपका रिवीजन चल रहा होगा। इस संडे को मतलब हमारे पास मुश्किल से एक दिन बाकी आज को और कल का। रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़िए, कुछ भी नया मत पढ़िए इस टाइम। जो भी आपने रिवाइज किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के जाइए, और मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। फिर मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।